आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के ऐवान गालिब की हैं और यहाँ एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक स्वागत समारोह की हैं। इस स्वागत समारोह में एसडीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी का इस्तकबाल किया गया। मालूम रहे हर 3 साल में एसडीपीआई बूथ कमेटी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना चुनाव करके नई कमेटी का गठन कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शफी अहमद साहब और तमाम टीम ने पार्टी की कारगुजारी पर रोशनी डाली और आज के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर आए मेहमानों का शॉल पिलाकर स्वागत किया और उनको ट्रॉफी भी दी गई। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष शफी अहमद साहब ने कहा कि आज का दौर में नफरत पनप रही है और इसके लिए जिम्मेदार आरएसएस है और हिंदूवादी संगठन जो लगातार नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा असम के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता और हिंदू संगठनों के नफरती बयानों से माहौल खराब हो रहा है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। कॉलेज में जाता है और उसके अंदर एजुकेट कौन जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल की डिग्री के लिए? नीट क्वालिफाई करके फिर वो लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। नीट क्वालिफाई करके वो लोग जो मेडिकल के डॉक्टर होते हैं, और एक डॉक्टर मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर किसी का मजहब और जात नहीं देखता है। डॉक्टर सबके लिए एक आंख से काम करते हैं। जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाता है कि यहां पर तो मुस्लिम्स पढ़कर डॉक्टर्स बनेंगे, और मेडिकल कॉलेज बंद होने के बाद उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सोचिए विश्व क्या देख रहा होगा हमारे देश की स्थिति। और यही नहीं, अभी पड़ोस के हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट के अंदर ओपनली मुस्लिम्स का बायकॉट कर रहे हैं और वो उनके ऊपर कोई वो नहीं हो रहा है जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को, या आकर वहां का सीएम, वहां का सांसद आकर जो बात कहना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कोई बोलने के लिए भी नहीं है। और एक तरफ यही नहीं, इतनी बड़ी हैसियत है, बड़ी लंबी छोटी चीजें मैं चंद आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। हेमंत बिस्वा चीफ मिनिस्टर है आसाम, खुलेआम ये कह रहे हैं रिक्शा वाले को देखिए उनकी औकात क्या है। ये लोग आपका सेवा करेंगे, ये लोग देश को चलाएंगे, हमारे प्रदेश को चलाएंगे, ये लोग लोगों के बारे में, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचेंगे या बेसिक नीड्स के बारे में सोचेंगे। जो ये कह रहा हो कि अगर एक रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, परेशान करो उसे, और बाहर घूम रहा है बजाय जेल में जाने के लिए, बजाय जेल में जाने के बाहर घूमा हुआ हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, मिनिस्ट्री चलती है, हमारे टैक्स से ब्यूरोक्रेसी चलती है, हमारे टैक्स से तमाम जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनकी नौकरियों के पैसे हमारे टैक्स से चलते हैं, हम सबके टैक्स से चलते हैं। उन्हें उनकी वो जिम्मेदारी है यहां नहीं है। और जब कोई बाहर आके आवाज सबको मिलकर उठानी चाहिए। हर्षवर्धन जैसे आदमी जब ये कहते हैं कि नहीं, ये जो कह रहे हैं उन पर जब एफआईआर लिखाते हैं, क्योंकि हेड स्पीच है, यहां बंटवारे और संविधान के खिलाफ बात की है, जो हमारे आर्टिकल 14 से 28 तक जो हमारे स्वतंत्रता के और आपसी बराबरी के जो हमारे सिद्धांत है, हमारी जो कानून में जो हमारे हक है, उसके खिलाफ काम किया है। एफआईआर लिखाते हैं तो वो हेमंत बिस्वा कहता है कि हर्षवर्धन पर 100 एफआईआर लिखा दें। प्रेसिडेंट एवं कार्यवाहक सदर आली जनाब शफी साहब हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बात समझी होगी। खुशबू आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ख्याल है कि संदेश ईडी तक पहुंच गया, एनआईए तक पहुंच गया, गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंच गया कि वो लोग एसडीपीआई की बात कर रहे हैं, एसडीपीआई के बारे में मुखालिफ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें हम सूट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम फासीवाद के साथ ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये देश फासीवाद से, रूढ़िवादिता से या बंटवारे से नहीं चल सकता। ये देश
सबको साथ लेने से चलेगा। और उस आवाज़ को जब हम लोगों की जो आम आवाज़ होती है, ज़रूरी आवाज़ होती है, पब्लिक के मुद्दे होते हैं, आप देखिए सबसे पहले जब सीए भी था, सीए भी नहीं बना, हमने जंतर मंतर पर उसके जो बिल आया था, बिल को फाड़ दिया था। सबसे फर्स्ट एसडीपीआई ने फाड़ा है। यूजीसी पे क्या कहना? यूजीसी पे सबसे पहले हम लोगों ने बताया। यूजीसी जो वो लोग क्यों गाइडलाइन दे रहे हैं कि ताकि जो इस तरीके से जो पढ़ने वाले जो वंचित समाज के लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, रोहित वेमुला जैसे किससे फिर ना हो। रोहित वेमुला और जो दीगर बेचारे, आपको मालूम है कि एससी एसटीज के आपने केसेस सुने हैं कि पढ़ाई को लेकर उनको पढ़ते वक्त में उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई हैं, वो रखकर हमने ये यूजीसी को सपोर्ट दिया कि यूजीसी के अंदर तमाम एससी एसटी ओबीसीज की बात हो रही है, आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने खुद ने भी इसको रखा था, लेकिन गवर्नमेंट में बाद में क्या हुआ आपको सब मालूम है। सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद चाहते हैं कि जो इस तरीके से नफरतें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद बुलडोज हो रहे हैं घर, सब आ रहा है, पटल पर आता है, सब ऑन डॉक्यूमेंट होता है। यही नहीं है, हमारी जो एससी एसटी महिलाएं हैं या हमारी जो बहनें हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जो यहाँ पर अफरा तफरी का मामला है, या हेमंत बिस्वा के इस तरीके के जो बयान आते हैं, सो मतलब सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं सर, जनहित में ये जरूरी है, जन सेवा के लिए, कि सदन में रिप्रेजेंटेशन हो। और उसमें हम देखते हैं कि दिल्ली की बात करते हैं, आप भी दिल्ली में मौजूद है और तमाम मौकों पर आते रहते हैं। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के नाम पर, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि टीएमसी एक चैंपियन हो गई है सेकुलरिज्म की, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के मूलभूत जो मामला, जो उनकी सुविधाएं, वो सारी जा चुकी हैं। आए दिन कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि एक ऑल्टरनेट हो और उस ऑल्टरनेट के अंदर हम भी हिस्सा हैं। ऐसा हमारा भी चल रहा है और जल्दी ही वहाँ की स्टेट कमेटी का और हमारी नेशनल सेक्रेटरीट में कैंडिडेट फाइनल करके भी हम लोग उसमें देने वाले हैं। नीतिगत आधार पर किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम आवाम के हित की बात करते हैं। हमारे नज़दीक सिर्फ आवाम ही है और आवाम के हित की वजह से हम भी वो स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं। वरना हम लोग जिस तरह की अभी जो सॉकल सेक्युलरिज्म के नाम पर जो पार्टीज़ की जो नीतियां हैं, वो हमें सूट नहीं करती हैं। हमें सूट करना इन द सेंस पब्लिक को सूट नहीं करती है, लेकिन पब्लिक का जब तक उन पर विश्वास है, इसलिए हम अलायंस में जा रहे हैं। पब्लिक चाहती है हम अकेले आना है, तो हम अकेले ही अब इसमें जो है ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेट्स में इलेक्शंस में जाने के लिए भी तैयार है। कम्युनलिज्म जिस तरीके से फैल रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं ये कहूँगा, सबसे पहले जो हमारा पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस प्रशासन है, उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप जो सोच रहे हैं कि ये सीएम बिस्वा के लिए काम करना है, और सीएम बिस्वा जैसे लोग जो आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, जो ये चल रहा है, या वहाँ योगी जी जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके बढ़ा रहे हैं, आपको मालूम है अभी फैज़ान, जिसको एक तरह से पुलिस ने कत्ल कर दिया, चार्जशीट में अब जाके 5 से 6 साल हो गए। हाँ, 5 से 6 साल होने जा रहे हैं। उस बच्चे को किसने मारा है, पीट पीट के वंदे मातरम और ये कौन कर रहे थे? पुलिस वालों ने किया। उसमें 2 पुलिस वालों के नाम अभी चार्जशीट में आए। जनरली क्या होता है, बाकी लोगों को उठाया जाता है और बाद में उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती है। यहाँ पर पूरा सब कुछ सेटल करके फिर 2 लोगों के नाम दे रहे हैं। 8 से ज़्यादा पुलिस वाले थे वहाँ पर, फिर उनको मारा। ये जो चीज़ें हो रही है, पॉइंट क्या है? ये जो ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर मिलकर जो काम कर रहा है, ये आने वाले मुस्तकबिल में हमारा देश जब तक नहीं जगेगा, ये मसला हमें समझाना पड़ेगा कि ये कम्युनल या हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। बिल्किसला कर रहे हो संविधान पर और लोकतंत्र पर कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो हमारे जैसे मूवमेंट हैं, जो देश का भला चाहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया से बने हुए हैं, वैसे मूवमेंट्स को आगे आना पड़ेगा, तमाम पब्लिक को आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये सब चेंज होगा। मुद्दों को हमें खुद सड़कों पे आके बदलना पड़ेगा, तब ये हमारे मुद्दों पर आएंगे। अभी हम इनके मुद्दों पर मीडिया के जरिए से चल रहे हैं। ट्विटर हैंडल से यानी कि एक वीडियो पोस्ट किया गया है हेमंत का ही, कि वो उसमें जो है ना वो गोली चला रहे हैं और निशाने पैर मुसलमान दिखाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? वीडियो देखा आपने? नहीं देखा? यही कह रहे हैं, हमने इसीलिए कहा सुप्रीम कोर्ट का जो सोमोटो है, ऐसे लोगों पर किस तरह से होना है। और जो ये उसको वो तो कहेंगे कि कोई और कर रहा है, लेकिन कोई और कब कर रहा है? जब उन्होंने ये कहा कि रिक्शा वाला अगर 5 रुपये मांगे तो 4 रुपये दो और मुसलमानों को परेशान करो, तो वो जो फांसीवादी लोग हैं उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है। ओवैसी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे?
हम लोग हमारे जो देश में या हमारे वहाँ के जो स्टेट्स की जो भी हमारी कमेटीज़ हैं, जो वहाँ पर एक हमारी हर जगह में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, सेक्रेटरीट होती है, SWC होती है, वो डिस्कशन करके वहाँ पब्लिक के मुद्दों को लेकर किसके साथ जाना चाहिए वहाँ पर तय करके अगर हमारे पास आएगा तो हम लोग उसको फाइनल बोल सकते हैं। अभी आप एक दीपक कुमार नहीं, हजारों दीपक कुमार जब आएंगे तो ऐसे जो गुंडे लोग हैं, फिर पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा कि वो गुंडे जो हैं जो दीपक कुमार को मारने आए थे, क्योंकि उनके हौसले क्यों बुलंद हैं, बाकी के दीपक कुमार बाहर नहीं आ रहे हैं, बाकी के हर्षमंदर बाहर नहीं आ रहे हैं। हम सबको एक आवाज एज ए इंडियन बाहर आना पड़ेगा, अपने तमाम ये जाति धर्मों से ऊपर उठकर।